नमस्कार दोस्तों, चॉइस स्कूल हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। हमारा आज का कोर्स है हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में मैं वायरिंग के सामानों के नाम और उनके इंडिकेशन बताऊंगा, जिससे हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्यूज। फ्यूज का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, जिससे कि उपकरण खराब होने से पहले फ्यूज हमारा उड़ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या होता है? अब बोर्ड में हमारा दर्शाता है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है वन वे स्विच। वन वे स्विच जिससे हम उपकरण चलाते हैं, चालू या बंद करते हैं, वो हमारा वन वे स्विच होता है। फिर उस दूसरे नंबर पे आता है टू वे स्विच। टू वे स्विच का प्रयोग हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये गोडाउन कनेक्शन वगैरह में लगता है, सीडी कनेक्शन में लगता है ज़्यादातर। और चौथे नंबर पे हमारा आता है पाँचवें पे सॉकेट, टू पिन सॉकेट। टू पिन सॉकेट कुछ इस तरह का बना होता है। और उसके बाद आता है हमारा थ्री पिन सॉकेट। थ्री पिन सॉकेट कुछ इस तरह का बना होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा फाइव पिन सॉकेट। फाइव पिन सॉकेट कुछ हमारा इस तरह बना होता है। उसके बाद आता है हमारा रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर का काम होता है कि फैन की स्पीड को कंट्रोल करना तथा बढ़ाना घटाना। फिर उसके बाद आता है हमारा टू वे जंक्शन। टू वे जंक्शन चार प्रकार के होते हैं। टू वे जंक्शन क्या होता है? चार प्रकार के होते हैं हमारे, टू वे जंक्शन, थ्री वे जंक्शन, फोर वे जंक्शन, वन वे जंक्शन। ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद मैं आपको बोर्ड बना के एक दिखाता हूँ। बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रल और फेस। न्यूट्रल फेस हमारा देख लीजिए, यहाँ पे हम लेके आए हैं एक स्विच और दूसरा ये स्विच है। तो ये हमारा बल्ब है, ये हमारा 5 पिन सॉकेट है। इसमें हम कनेक्शन करके आपको समझा के बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूट्रल के तार को लेते हैं। ये रहा हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल के तार को सिर्फ हम उपकरण के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। उसके बाद यही न्यूट्रल हमारा दूसरे उपकरण में एक साइड में जोड़ देते हैं। जब हमने जोड़ दिया, ये 5 पिन सॉकेट में जोड़ दिया, एक लाइट में जोड़ दिया। उसके बाद हमारा आता है फेस। फेस को हम क्या करेंगे, यहाँ से फेस की वायरिंग करते हैं। फेस का वायर हम सीधा ये स्विचों को निचले वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा बचा हुआ पॉइंट जो होता है उपकरण का और स्विचों का, एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो लाओ जोड़ देते हैं इसको भाई। यहाँ पे ये बल्ब का एक पॉइंट है, जिसको चलाना हो उसी स्विच में जोड़ देंगे। ये जुड़ गया। उसके बाद नंबर 2, फिर उसके बाद आता है ये, यहाँ पे जुड़ गया। अब ये हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद अब हम आपको दूसरा बता देते हैं, 2 पिन सॉकेट के साथ और 5 पिन सॉकेट के साथ वायरिंग सेम इसी तरह होगी। सबसे पहले हम उपकरण में न्यूट्रल का देंगे, फिर उसके बाद फेस देंगे स्विचों के निचले वाले पॉइंट में। फिर स्विच के ऊपरी जो भाग बचा होगा, तो ऊपरी वाला पॉइंट, तो एक एक पॉइंट हम स्विचों में दे देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने उठाया फेस की वायरिंग यहाँ पे की, उसके बाद यहाँ पे कर दिया। अब स्विचों में फेस चला गया। उसके बाद हम न्यूट्रल जाएगा। न्यूट्रल क्या करेंगे, ये रहा न्यूट्रल हमारा। न्यूट्रल हम ये लो, यहाँ पे उपकरण के एक पॉइंट में दे दिया। उसके बाद इसी को बढ़ा के हमने ये दे दिया। अब हमारा बचा स्विच का ऊपरी वाला पॉइंट, यहाँ पे बचा हुआ है, एक यहाँ पे बचा हुआ है, और उपकरण का एक पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, जो हमारा 5 पिन सॉकेट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे दे दिया, और इसका एक उठा के यहाँ पे दे दिया। अब इसकी भी वायरिंग कंप्लीट हुई। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, हमारा 2 पिन सॉकेट चल जाएगा। दूसरे वाले को ऑन करेंगे, हमारा 5 पिन सॉकेट चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पहले हम ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा, ये वाला स्विच ऑन करेंगे 5 पिन सॉकेट चलेगा। उसके बाद हम फ्यूज के साथ बताएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।